कल्पना सोरेन एक्टिव मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कल्पना सोरेन सक्रिय हो गई हैं। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। जिन नेताओं से कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है उनमें कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम नेता विनोद पांडे, राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड की राजनीति में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। कई सभा में कल्पना सोरेन ने मंच से हुंकार भरा है और अब पार्टी के नेताओं से मुलाकात का ये सिलसिला जारी है। बता दें कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं से कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है और मुलाकात की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कल्पना सोरेन कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मिली हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम के नेता विनोद पांडे, राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता और भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह से कल्पना सोरेन की ये खास मुलाकात हुई है। और जेएमएम ऑफिस से इस वक्त सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए कल्पना सोरेन लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, खुलकर मीडिया के सामने विपक्ष पर हमले भी कर रही हैं। तो वही पार्टी के नेताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति क्या होगी, आगे की रूपरेखा कैसे तय की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत भी उनकी हुई है। क्या पूरी जानकारी इस मुलाकात को लेकर? चलिए, तो सहयोगी रुचि शर्मा से जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। कल्पना सोरेन लगातार झारखंड की राजनीति में एक्टिव नजर आ रही हैं और आज भी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है, मंथन किया गया है। पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है कल्पना सोरेन ने। और सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जेएमएम ऑफिस से जुड़ी हुई हैं। रुचि, क्या जानकारी मुलाकात को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं जो तमाम महागठबंधन में शामिल दल हैं, यानी माले विधायक विनोद सिंह की उपस्थिति रही, राजद कोटे से जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी उपस्थिति रही। वहीं देखिए आगामी जो कार्यक्रम होने हैं, यानी कि 21 अप्रैल को जो कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा। जैसे मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई थी और दिल्ली के रामलीला मैदान में जो महागठबंधन की महारैली हुई थी, यानी कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ जो उलगुलान होना है, इसे लेकर, इस तैयारियों को लेकर के भी ये बैठक कर सकते हैं। और दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव है, जीत की रणनीति कैसे तैयार की जाए, रणनीति के तहत एक कार्य योजना तैयार करके उसके तहत कैसे कार्य हो सके, इसके लिए लगातार बैठक कर रही हैं। और बैक टू बैक देखिए कई बैठक है। अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय स्थित यहाँ पर है, यानी कि 8 जिले के जिला अध्यक्ष हों, जो नेता हैं उनके साथ बैठक होनी है और लगातार जो नेता हैं उनका पहुंचना यहाँ शुरू हो गया है। हालांकि देखिए बैठक होगी और बैठक में कैसे कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, इसकी रूपरेखा के तहत जो है एक टास्क दिया जाएगा। सर आप बताएं कौन से जिले से आए? हम लोग पलामू जिला से हैं। पलामू जिला से। जी। ये बैठक मुख्य रूप से माना जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर है या फिर आगामी रैली को लेकर? ये दोनों के लिए है। मुख्य रूप से हम लोग तो चुनाव की तैयारी के लिए ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से भ्रम फैला रही है और जिस हिसाब से कुकृत्य कर रही है, आज चुनाव के साथ साथ भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग को कठिन मेहनत भी करना पड़ेगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना जो प्रचार का साधन था, संसाधन की उनके पास बहुत अधिक है, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत अधिक है और पैसे के बल पे वे प्रचार नहीं दुष्प्रचार करने में ही लगे हुए हैं। हमारे नेता को भी बगैर किसी कारण के आज तक साबित नहीं हो सका कि हेमंत जी का अपराध क्या है। ये कहा जाता है कि लोग कह रहे हैं
कि इन्होंने जमीन को हड़प लिया है। लोग के कहने पर तो ईडी की कर प्रमाण क्या है? प्रमाण आज तक नहीं आया। जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लैंड का जो भी मामला होता है वह पेपर से रिलेटेड होता है, वो सिविल का मामला होता है। आज तक कोई पेपर जो है ईडी इनकी जो है से नहीं उपलब्ध करा सकी है। ये कहते हैं कि मेरे पास जो है से एक आदमी है जो कि ये कहता है कि नहीं साहब ये जमीन जो है से हेमंत जी की है। तो इस तरह से ये जो कुकृत्य कर रहे हैं ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और हम लोग संविधान की रक्षा के लिए इसके और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये चुनाव जो है एक तरह से युद्ध के समान हो गया है हमारे देश में, और इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और आम लोगों के साथ हम लोग मिल रहे हैं उनको। तो चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है रश्मि की जिस तरीके से केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कार्य कर रही हैं उसके खिलाफ ये बिगुल फूंक रहे हैं, और खास करके हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जो हुई है उसके अगेंस्ट में इनका कहना है कि हम दबाव बनाएंगे और खास करके महारैली के माध्यम से केंद्र पर दबाव बनाने का प्रयास होगा और यहाँ दिखाने का प्रयास होगा कि एनडीए से अधिक मजबूत जो है वो इंडिया गठबंधन है। तो इस तरीके से योजना तैयार हो रही है, कार्य योजना तैयार हो रही है। बैठक की बात की जाए तो किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? 21 अप्रैल को रैली होनी है, इसके अलावा क्या मुद्दा रहा? बिल्कुल देखिए 21 अप्रैल को जो महारैली होनी है इसके अलावा आगामी लोकसभा भी चुनाव भी है, तो कैसे बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान की जाए और कैसे वो जीत सके। यानी कि जो दावे हैं कि 14 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी, तो जीत की क्या रणनीति होगी, रणनीति के तहत कैसे कार्य होगा इसे लेकर के। लेकिन देखिए दूसरी ओर अगर माने एनडीए की यानी कि भाजपा की माने तो भाजपा यह कहती हुई दिख रही है, भाजपा हो या आजसू हो, यह कह रही है कि इनके अभी तक तो प्रत्याशी के नाम ही घोषित नहीं हुए हैं। तो कई लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। आप कौन से जिले से? पलामू जिले से। पलामू जिले से। अच्छा, पलामू से अभी सीट शेयरिंग पर ही जो पेशो पेश है वो जारी है। जितना जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं। भाजपा को कड़ी टक्कर मिलेगी, हमारी जो भी प्रत्याशी वहाँ महागठबंधन की होगी वो जीतेगी चुनाव वहाँ। जीत के दावे हैं लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी भी नहीं हुई है। हालांकि देखिए आज की बैठक मान सकते हैं कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 21 अप्रैल को जो महारैली होनी है वो काफी ऐतिहासिक रैली होगी। जिस तरीके से रामलीला मैदान में यानी कि दिल्ली में आप पार्टी की नेत्री जो सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप पार्टी के तमाम जो नेता थे उनके तरफ से वहां पर महारैली का आयोजन किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नेत्री है कल्पना सोरेन और तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या शीर्ष नेतृत्व हो, वो सभी मिलकर के और इस महारैली का आयोजन कर रहे हैं। और तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दल के जो बड़े नेता हैं वो मंच पर उपस्थित होंगे और ये एक संदेश देने का प्रयास होगा कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आज जनता त्रस्त है या गिरती अर्थव्यवस्था हो, कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। खास करके अगर झारखंड की बात की जाए तो 1932 का मुद्दा हो या सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ये जनता के बीच ये मैसेज देने का कार्य करेंगे कि जो वर्तमान की सरकार है यानी कि केंद्र की सरकार है वो राज्य का हित रुचि, बैठक पर नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।